हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स पर। आज पढ़ेंगे हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में। और पूर्णांक संख्याओं से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है। प्राकृत संख्या वो होती है जो 0, 1, 2 से लेके 0, 1, 2, 3 से लेके अनंत तक। और अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो प्राकृत संख्या तो होती है 1 से, और इनमें अगर 0 ऐड कर दें यानी 0, 1, 2, 3 अनंत तक तो हो जाती है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से? 1 से लेके अनंत तक, और इनमें अगर 0 और ऐड कर दे तो ये हो जाएगी पूर्ण। और अगर इनमें पूर्णांक की बात करें अपन, किसकी? पूर्णांक, जिसके बारे में आज देखेंगे, तो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की जो संख्या होती है वो सारी क्या होती है? पूर्णांक। जैसे मैं यहाँ बोल दूँ कि -2, -1, 0, 1, 2, इधर भी अनंत तक और इधर भी माइनस अनंत तक, ये सारी क्या होती है? पूर्णांक। अब इन संख्याओं के बारे में बात करेंगे आज कि दी गई पूर्णांक संख्याओं की संख्या रेखा पर क्रम में लगाएं। जैसे यहाँ 0 दे रखा है तो 0 के राइट साइड तो प्लस में होगा और 0 के लेफ्ट साइड माइनस में। अब ये 0 है, यहाँ देखो -2, तो यहाँ -1 और यहाँ -2। उसके बाद में 0 है, -2 है, 6 दे रखा है तो 6 किधर होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ। और है -7 तो -2, -3, -4, -5, -6 और -7। और दे रखा है 5 तो 0 के बाद में 1, 2, 3, 4 और ये 5। यहाँ देखो दे रखा है -25, -15, 20, 10, -20, तो ये 0 है। अब 0 के जस्ट पास में जैसे ये 10, 10 या 5, 5 के हिसाब से ले लिया अपन, 0 यहाँ मैं बोल दूँ -5 होंगे या -10, तो अपने को सबसे पहले क्या चाहिए? -25। तो देखो 5, 10, 15, 20 और 25, यहाँ हो गए -25। उसके बाद -15 तो 5, 10, 15, यहाँ हो गए -15। उसके बाद 20 तो 5, 10, 15, 20, यहाँ 20। उसके बाद 10 तो 5 और 10 यहाँ 10। उसके बाद -20 तो इन दोनों के बीच में यहाँ क्या आ जाएंगे? -20। उसके बाद में 12, -6, -18, 30, -24, तो अपन यहाँ देखो ये सारे 6 के टेबल में आ रहे हैं ना, तो यहाँ 6 6 के ले लेंगे, ये कॉलम 6 के बराबर होगा। 0 यहाँ क्या है? 12, तो यहाँ 6 और यहाँ 12। उसके बाद -6 तो -6 लेफ्ट साइड में। उसके बाद -18 तो यहाँ -6, यहाँ -12 या -18। उसके बाद में 30 तो यहाँ 12 या 18 या 24 यहाँ 30। 30 के बाद -24, ये 18 के जस्ट इस साइड -24। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि दी गई संख्याओं की तुलना करके बताइए कि कथन सत्य है या असत्य। पहला कथन क्या दे रखा है कि संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित होता है। कि -8 है, जैसे ये कोई संख्या रेखा होगी। अब अगर यहाँ -8 होगा तो यहाँ -9 होगा और यहाँ क्या होगा? -10। अब देखो कि संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित होता है, यानी -8 है वो -10 के दाईं ओर स्थित है, तो ये बात क्या है? सत्य है। उसके बाद संख्या रेखा पर -50 -51 के दाईं ओर स्थित होता है, तो संख्या रेखा बना लो। यहाँ होगा -50 और यहाँ होगा -51। या क्या बोल रहे हैं कि संख्या रेखा पर -50 -51 के दाईं ओर स्थित होता है, तो ये 50 है और 51 के दाईं ओर स्थित है, तो ये भी क्या है? सत्य। उसके बाद सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, ये असत्य है क्योंकि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। -1 से छोटा तो -2 है, -3 है। कोई भी संख्या के अगर माइनस लग जाता है तो उसमें जो संख्या बड़ी होती है वो अपने आप छोटी हो जाती है, तो ये बात क्या होगी? असत्य। उसके बाद में -35 -25 से बड़ा पूर्णांक है। -35 -25 से बड़ा पूर्णांक -1 है, तो सही बात है क्योंकि जो संख्या अगर बिना माइनस के देखें तो 25 और 35 1 से बड़ी है, लेकिन जैसे माइनस लगा तो ये क्या होगी? छोटी, तो ये भी सत्य है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है -20 से बड़े 5 पूर्णांक लिखे। अगर सीधा 20 बोलते तो अपन क्या बोलते? अगर माइनस नहीं लगा होता और अगर फिर इसमें पूछते तो 21, 22, 23 वो लिख देते, लेकिन जैसे माइनस लगा है तो इसे जो बड़े लिखेंगे तो ये लिखेंगे -19, -18, -17, -16 और -15। उसके -6 से छोटे 5 पूर्णांक, अब छोटे लिखने तो यानी -7, -8, -9, -10 और -11। 500 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के परवर्ती लिखे।
परवर्ती यानी बाद में आने वाले, जैसे संख्या 10 के बाद में क्या है 11, तो 82 के बाद में क्या आएगा 83। संख्या -51 है, -51 के बाद में क्या आएगा -50। उसके -39 के बाद में क्या आएगा -38। ठीक है, इससे निम्नलिखित पूर्णांकों के पूर्ववर्ती लिखिए। जैसे -37 से पहले क्या आ रहा है -38, 49 से पहले क्या आ रहा था 48, -311 से पहले क्या आ रहा था -312, और 437 से पहले क्या आ रहा था 436। ये आप संख्या रेखा के हिसाब से समझ सकते हैं। अब आपको लगेगा -37 से पहले 38 कैसे आ गया, तो -38 इस साइड आएगा और -37 इधर आएगा। तो ये देखो इससे पहले आ गया ना, यानी पूर्व आया है तो पूर्ववर्ती। ये था अपना कार्यपत्र 58। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।